सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सुखी मी निजे नीर अगाधा, मुझे में हरि शरण न एको बाधा। संतों के यही उद्गार रहे, यही अनुभव रहे कि भगवान की शरण में रहने से जीवन निर्बाध गति से चलता रहता है। जीवन की एक सहज धारा बहती रहती है, सहज सुख की प्राप्ति होती रहती है। और इसीलिए हमारे भारत की संस्कृति ऋषि संस्कृति रही और संतों को इतना आदर यहाँ मिला। हमारे तिथि त्योहार, संस्कार, जीवन पद्धति, उत्सव सब ऋषि प्रणीत हैं और इन सब का उद्देश्य उसी परमात्मा की तरफ जीवन को बढ़ाना है। पिछली कक्षा में हमने पुंडलीक की कथा बताई थी। वास्तव में ये पुंडलीक जो पहले माता पिता के को कष्ट देने वाला था, वही बाद में गंगा यमुना और कुक्कुट स्वामी की कृपा से उसका अंतःकरण परिवर्तित हो गया और माता पिता का सेवक बन गया। और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के जब भगवान कृष्ण आए दर्शन देने तो उसने ईंटा फेंक दिया और कहा वेट करो, मैं अभी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। और वहीं पर फिर विट्ठल का विठोबा का अवतार हुआ। अब ये पुंडलीक इन्हीं की परंपरा में, ये पुंडलीक एक बहुत बड़े योगी हो गए और कुंडलिनी वगैरह का इन्होंने काफी अभ्यास किया, प्रचार किया, भगवान का दर्शन हुआ। और इन्हीं से ऐसी मान्यता है कि एक वारकरी संप्रदाय भक्तों का चला महाराष्ट्र में और फिर उस कृष्ण भक्ति के पथ पर चलने वाले वारकरी संप्रदाय में अनेक अनेक प्रतिष्ठित संत हुए और उसी संत परंपरा में फिर संत ज्ञानेश्वर भी हुए, संत एकनाथ भी हुए, संत तुकाराम भी हुए, निवृत्तिनाथ हुए, जनाबाई, बहुत सारे संत होते रहे वारकरी संप्रदाय। तो पुंडलीक तो कुछ बहुत ऐतिहासिक ये पुष्टि नहीं मिलती कि वास्तव में ये किस समय हुए और इनका और विस्तृत विवरण किस तरह से था। लेकिन इनको भगवान का अवतार हुआ, विट्ठल का अवतार हुआ और इन्हीं की प्रार्थना से भगवान फिर वहीं रहे, ईंट पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने भक्त का मान रखा, उसकी बात को माना। और इसी वारकरी संप्रदाय, कृष्ण भक्ति के संप्रदाय में आगे और संत होते रहे, जिनमें पुंडलीक के बाद फिर संत ज्ञानेश्वर हुए, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी टीका भी लिखी गीता जी पर। और उनकी आयु तो बहुत थोड़ी थी, उनकी कथा फिर कभी बताएंगे, किस प्रकार से उनके पिता सन्यास लेकर के चले गए और बाद में फिर से सन्यास तोड़ करके गुरु की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में आए और फिर उनके 4 संतानें हुई, जिनमें संत ज्ञानेश्वर भी थे, निवृत्तिनाथ भी थे। तो अनेक अनेक संत इस भारत की धरा पर होते रहे और अपने वचनों से पूरे समाज को दिशा देते रहे। उन्होंने अपने जीवन को भी कृतार्थ किया और जो जो
उनके संपर्क में आया, उसके जीवन को भी कृतार्थ किया, जीवन के उत्कर्ष की सच्ची दशा बताई, दिशा दिखाई कि इवोल्यूशन है क्या, डेवलपमेंट है क्या। तो भागवत जी का, गीता जी का, संतों का संदेश यही है कि जो अंदर की संपत्ति जिसके पास है वही संपत्तिवान है। ऋषि चिंतन, हमारा शास्त्र चिंतन क्या रहा, संत चिंतन क्या रहा कि बाहर की संपत्ति कम हो या ज्यादा हो, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बिना पैसे के किसी का नहीं चलता, लेकिन पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य अंदर की संपत्ति कमाना है, और जो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारी आत्मा, उसने तो हमको कभी छोड़ा ही नहीं। लेकिन मन को शुद्ध कर लेना सबसे बड़ी संपत्ति है। इस मन को आत्मज्ञान से भर लेना, परमात्मा की भक्ति से भर लेना, माइक संसार के प्रति वैराग्य जाग जाए, देहासक्ति, संसारासक्ति, विषयासक्ति कम होती चली जाए, चित्त वैराग्य से भर जाए, चित्त भक्ति से भर जाए, चित्त आत्मज्ञान से भर जाए। ये सब संपत्तियां, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की संपत्ति अगर हमारे चित्त में हो जाए तो हम सबसे बड़े संपत्तिवान हैं। और गीता, भागवत और संतों का आह्वान है कि हे मनुष्य, तुम इसी संपत्ति को पाने के लिए भरसक प्रयास करो, और ये सब मिलेगी सत्संग से। ये चौराहे पे खड़े होकर के गप लड़ाने से नहीं मिलेगी, ये नाइट क्लब में जाने से नहीं मिलेगी, ये बार में जाने से नहीं मिलेगी, ये बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी की पार्टियां अटेंड करने से नहीं मिलेगी, ये तो सत्संग से ही मिलेगी। तो हमको समाज विरोधी नहीं बनना है, लेकिन हमको अपने लक्ष्य को ध्यान में ही रखना है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए प्रयास पूर्वक समय निकालना है, अपनी ऊर्जा का सही जगह निवेश करना है। षट संपत्ति, साधन चतुष्टय संपन्न में 6 संपत्तियां बताई, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मन का संयम, इंद्रिय का संयम, संसार से ध्यान हटाना, संसार के विषय भोगों में बिखरे हुए ध्यान को हटाना और लक्ष्य में अपना ध्यान लगा देना, यही है उपरति। गुरु जी कहते थे उपरति का मतलब क्या है। व्यावहारिक धरातल पर कहें, मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो उपरति का मतलब क्या है। तो कहते थे उपरति का अर्थ है टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट। हमारी एनर्जी सीमित है, हमारे पास समय सीमित है। उपरति बहुत बड़ी आंतरिक संपत्ति है। उपरति अगर ठीक तरह से आ जाए तो हम सांसारिक उन्नति भी पा सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी पा सकते हैं। उपरति का अर्थ है टाइम मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। अपने कंसंट्रेशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, कहां लगाते हैं, यही गीता जी ने कहा। ये मन कहते हो पकड़ में नहीं आता। तुमने टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट सीखा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या तुमने गलत जगह से अपने मन को समेटना सीखा और सही जगह, सही लक्ष्य में अपने मन को लगाना सीखा? अगर तुम उपरति नामक आंतरिक संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू करो तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वॉट एवर बी द गोल। कुछ भी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, जो भी लक्ष्य। अगर तुम अपने मन को बिखराव से हटाना सीख जाओ और एकाग्र करना सीख जाओ अपने लक्ष्य में,
वहां वहां से हटाओ जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है लक्ष्य पाने के लिए, और उन सब बातों को लाओ जिससे लक्ष्य प्राप्त होता है। और यही सबसे बड़ा तप है। मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपम। और महाभारत में कहा यही सबसे बड़ा धर्म है, यही श्रेष्ठतम धर्म है। मनसश्च इंद्रियाणाम, कि मन और इंद्रियों को वहां एकाग्र कर लो जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो लाभकारी है, जो परमात्मा की तरफ बढ़ने में सहायक है, वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम्हारे मन में आ जाए, वचन में आ जाए, कर्म में आ जाए। और जो वहां से दूर ले जाने वाला है, हटाने वाला है, बिखराने वाला है, वहां समय क्यों नष्ट करना और ऊर्जा को क्यों नष्ट करना। अपने मन और इंद्रियों की ठीक जो है एकाग्रता बना लेना और व्यर्थ की बातों से हटा लेना, यही तो साधना है। तो हमारे संतों का संदेश क्या है कि अंदर की संपत्ति बढ़ाओ। जिसने अंदर की संपत्ति बढ़ा ली वही डेवलप्ड पर्सन है, वही इवॉल्व्ड पर्सन है। बाकी किसी संत ने कहा कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, और संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। शादी सबकी हो जाती है, बच्चा भी सबको हो जाता है, पैसा भी थोड़ा बहुत सभी कोई कमा लेता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कम ज्यादा हो सकता है। तो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी, लेकिन पुण्यात्मा और आत्मज्ञानी बनने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। समाज उसके लिए न प्रेरणा देगा और न कभी उत्साहित करेगा। कल ही दीक्षा समारोह हुआ, केरला में नया बैच वहां आया, केरला सांदीपनी। वहां पे विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कहा देखो, हम सब भारतीय संस्कृति में संत के आगे सिर झुकाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हारा लड़का है उसको भी जरा साधु बनने के लिए भेज दो, तो कहें नहीं महाराज माफ करो, हमारा जो है हमारे लड़के को न लो, दूसरे लड़के जाएं, संत बने, साधु बने, समाज को दिशा दें, अपना जिंदगी सुधारें। इसका मतलब क्या है कि उनको अभी बहुत विश्वास ही नहीं है कि साधु बन करके जीवन में जो सर्वोच्च प्राप्तव्य है उसको पाया जा सकता है। नहीं, उनको डाउट है अभी, और पूरे संसार को डाउट है। जब तक सदगुरु की प्रेरणा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक ये डाउट बना रहता है। यही तो अज्ञान का लक्षण है। संसार को पाना है कि संसार को छोड़ना है, इसी द्वंद्व में पड़ा रहता है। संसार के भोग पदार्थ, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति करनी है या इनका त्याग करना है। क्योंकि संत कहेंगे इनका त्यागे ने एके अमृतत्व मानसो। उपनिषद कुछ और बताएगा, समाज कुछ और बताएगा। उपनिषद कहेगा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषो। बहुत संतान पैदा करने से जीवन कृतकृत्य नहीं होगा। बहुत सारा कर्म करके बहुत धन संपत्ति जुटाने से भी कुछ बहुत तृप्ति मिलने वाली नहीं है। त्यागे ने एके, तुम तो कहां से हटाना है मन को और कहां लगाना है, पहले ये तो समझो। लगाना है आत्मा में, लगाना है परमात्मा में, लगाना है भक्ति में, धारण करना है वैराग्य को, आसक्ति को नहीं। आसक्ति में बहुत सुख है। गीता जी कहती है नहीं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। विनिवृत्त कामा निर्माण मोह, चित संग दोषा, आसक्ति को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। ये कहां द्वंद्व में पड़े हो, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान। द्वंद्वैर मुमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा। तुम तो अज्ञान को दूर करो, ये मूढ़ता छोड़ो, अमूढ़ बन जाओ। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, और उस अपने
आत्मा के ब्रह्मत्व रूपी परम पद को प्राप्त कर लो, और इसके लिए त्याग से रास्ता जाता है। इसके लिए मन और इंद्रियों की एकाग्रता आत्मचिंतन में होनी चाहिए, शास्त्र चिंतन में होनी चाहिए, राम चिंतन में होनी चाहिए, कृष्ण चिंतन में होनी चाहिए, जो कहीं चले नहीं गए। भागवत जी का यही संदेश है, गीता जी का यही संदेश है। और केवल गीता के अर्थ को बहुत बहुत खोल खोल के बता देना, भागवत के श्लोकों को के अर्थ को समझ लेना और बता देना, यहीं तक अगर रह जाएंगे तब नहीं होगा। वैसी दृष्टि बननी चाहिए, वैसा जीवन बनना चाहिए, तब तो उसका कोई उपयोग है। किसी संत ने कहा कि योगी ताको जानिए जो गीता को जान। योगी कौन है? जो ध्यान करने में समर्थ है, जो यम नियम आसन करने में समर्थ है, जो 100 आसन फ्लॉलेसली कर सकता है, वो योगी है ना। योगी ताको जानिए जो गीता को जान। जो गीता के अर्थ को बिल्कुल गहराई से समझता है, जो गीता के अर्थ के अनुसार अपनी जीवन दृष्टि रखता है, जो गीता के अर्थ के अनुसार अपना जीवन जीता है, जिसने गीता की मान्यताओं को अपनी मान्यता बना लिया, जिसने गीता की धारणाओं को, गीता की सत्य दृष्टि को अपनी दृष्टि बना लिया, गीता के मूल्यांकन को अपने जीवन का मूल्यांकन बना लिया, वही गीता को जान पाया और वही योगी है। केवल आसन प्राणायाम करने वाला योगी नहीं है। योगी ताको जानिए जो गीता को जान। और कहा योगी ता ही न जानिए जो गीता नहीं जान। जो गीता को नहीं जानता है उसको योगी मत जानिए। वो कुछ शारीरिक कसरत कर रहा होगा, 100 वर्ष जीवित शरदा शतम की बात मान रहा होगा। मृत्यु तो सबको आएगी, चाहे जितना प्राणायाम करो, चाहे जितना आसन करो। एक बात तय है कि मरोगे जरूर, शरीर जरूर जाएगा, चाहे जितना च्यवनप्राश खाओ, गुरु जी कहते थे, चाहे जो करो। मरना तो होगा, देह का मरण तो होगा, गीता कहती है, लेकिन मरण के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। मरने से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मरण के भय से बचा सकता है। ये बात तुमको गीता समझा सकती है कि मरोगे नहीं, शरीर ही मरेगा, तुम मरने वाले हो ही नहीं। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, वो न पैदा हुआ न मरेगा। तुम अपने अमर स्वरूप के बोध में देह छूटने के पहले स्थित हो सकते हो, और यही गीता का कंट्रीब्यूशन है। यही भागवत जी का हमारे प्रति उपकार है कि हमारे अमर आत्मा के बोध की पहचान हमको इस भागवत जी में शुकदेव जी करा रहे हैं परीक्षित के माध्यम से। और अंत में शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मरश्यामि इति पशु बुद्धि। मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है। मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा। ये तो पशु बुद्धि है, अज्ञान की बुद्धि है कि मैं मरूंगा। आत्मा तो सत है। सत का मतलब त्रिकालेति तिष्ठति, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो तीनों कालों में रहता है वही तो सत है, और आत्मा सत है, और तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, तुम आत्म स्वरूप हो। तुम कहाँ मरने जा रहे हो? ये देह जो है, जो असत था, यही मरेगा, यही बिखर जाएगा। तुम नहीं बिखरोगे, तुम तो आत्मा हो, तुम तो सत हो, तुम तो चेतन हो, तुम तो आनंद हो। तुम कहाँ दुखी हो रहे हो? तुम केवल अपने सच्चे स्वरूप को न जानने के कारण, इस संसार को सत्य जानने के कारण दुखी हो रहे हो। तो संतों का आह्वान क्या है कि जो जितना सात्विक है, जिसका अंतःकरण जितना सात्विक है, जिसका अंतःकरण, जिसका जीवन जितना सत्योन्मुखी है, आत्मोन्मुखी है, ब्रह्मोन्मुखी है, कृष्णोन्मुखी, रामोन्मुखी है, जो जिसका जीवन जितना प्रभु परायण है,
वो उतना ही इवॉल्व्ड है। हम कई कक्षाओं से चर्चा, हमको अपनी इवॉल्व्ड और डेवलप्ड की परिभाषा बनानी ही होगी गीता और भागवत के अनुसार, तभी हम ठीक तरह से जीवन जी पाएंगे। अगर हमारी जीवन की समझ ही ठीक नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन सही दिशा में चलेगा कैसे? और भटके हुए व्यक्ति का कभी पहुंचना नहीं होगा। भटकते भटकते ही एक दिन काल का पंजा हमको ले लेगा। इसलिए भटकना छोड़ करके हमको सही स्वरूप जीवन का समझना है। और इसीलिए यही समझाने के लिए व्यास भगवान अवतरित होकर के आए, यही समझाने के लिए शुकदेव महाराज जैसे संत आए, यही समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया कि तुम जीवन का स्वरूप समझ लो, लक्ष्य समझ लो, उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग समझ लो। तुम अंदर से इवॉल्व हो जाओ, अंदर से डेवलप्ड हो जाओ, अपने जीवन को प्रभु परायण बना लो, अपने जीवन को सत्य आत्मोन्मुखी बना लो और कृतकृत्य हो जाओ। फिर मरना तो एक दिन होगा, मौत आ जाए कि कल आए, तुम्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन इसके लिए त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनके त्याग की तरफ बढ़ना होगा। हम इनकी पूर्ति को ही जीवन का पर्याय मानते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको अंदर से आसक्ति इनसे हटानी है और भक्ति वहां करनी है जो वास्तव में हमको कुछ देने में समर्थ है। अब हमने 9वें अध्याय तक चर्चा की थी। 10वें अध्याय में भागवत जी के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में कथा आगे आती है, आगे बढ़ती है। शौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि भगवान, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भीष्म पितामह भी अपने धाम को चले गए, उनकी भी अंत्येष्टि क्रिया हो गई, फिर युधिष्ठिर ने राज्य का शासन किस प्रकार से किया, कौन से विशिष्ट कार्य उन्होंने किए? वो तो संसार में आसक्त थे नहीं, भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, तो उन्होंने शासन किस प्रकार चलाया, क्या किया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, युधिष्ठिर के मन की स्थिति अब संभल गई थी। भगवान कृष्ण ने जो उनको उपदेश किया, भीष्म पितामह ने उनको जो उपदेश किया, तो पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण के उपदेशों के श्रवण के उपरांत उनका चित्त शांत हो गया, सुस्थिर हो गया, सत्य ज्ञान का उदय उनके चित्त में हो गया। और जिस भ्रांति के कारण, जिस अज्ञान के कारण उनका चित्त व्यथित हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, वो व्यथा और व्याकुलता, वो शोक उनके चित्त से विदा हो गया। भगवान कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे और फिर उसके बाद कई महीनों तक सबको आनंदित करके हस्तिनापुर में रहने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने के लिए अनुमति मांगी और युधिष्ठिर ने भी उस समय सहर्ष भगवान कृष्ण को द्वारिका प्रस्थान के लिए अनुमति दे दी। लेकिन सभी बड़े दुखी थे, बड़े व्याकुल थे। विशेष रूप से उनकी बहन सुभद्रा, द्रौपदी जो उनकी बहुत बड़ी भक्ता थी, कुंती, उत्तरा, सब के सब जैसे मानो मूर्छित से हो रहे थे कि अब भगवान का विछोह उनसे सहा नहीं जा रहा था। 10वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से सूत जी कहते हैं कि भगवान से जिनका लगाव था उनके लिए भगवान का विरह सहना कितना कठिन था। तो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, सत्संगात मुक्त दुःसंग हातुम न उत्सहते बुधा कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम।
सत्संगात मुक्त दुस्संग। ऐसे जो सौभाग्यशाली मनुष्य हैं जिनका कुसंग दुहसंग सत्संग से छूट गया है, जिनको सत्संग प्राप्त हो गया और सत्संग होने के कारण जिनका कुसंग छूट गया, और भगवान के संग से बड़ा और सत्संग क्या होगा। उनको तो भगवान कृष्ण का ही संग प्राप्त था। हातुम न उत्साहते बुधा, एक बार जिसको सत्संग का रस लग जाता है, रुचि हो जाती है, वो उसको छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हमारा सत्संग चला जाए। वही सत्संग दृष्टि ठीक न होने पर भारी लगता है 10 मिनट बैठना, लेकिन जिसकी रुचि हो गई, जिसने जान लिया कि सत्संगति किन न करोति पुंसाम, सत्संग से बढ़ करके तो कुछ भी लाभकारी नहीं है, वो तो फिर छोड़ नहीं सकता सत्संग को। कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम, ये भगवान कृष्ण तो कैसे हैं कि इनके स्वभाव को, इनके प्रभाव को, इनके स्वरूप को अगर कोई एक बार भी सुन ले, जान ले, तो उनके उस विग्रह में, उनकी उस दयालुता, कृपालुता, सामर्थ्य, उसमें भक्ति हो ही जाएगी। वो उसको छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और पांडवों की स्थिति क्या थी? 12वें श्लोक में कहते हैं तस्मिन् न्यस्त धिया पार्था। और ये पांडव लोग जो हैं, पार्थ पुत्र पांडव लोग, ये तो उन कृष्ण में ही अपनी बुद्धि को लगाए हुए थे। तस्मिन् न्यस्त धिया, उनमें जानो पेवस्त हो गई थी, कृष्ण के बिना वो कैसे रहें, बस गए थे कृष्ण उनके जीवन में। सहेरन विरहम कथम, वो उनके विरह को कैसे सह पाते, क्योंकि दर्शन स्पर्श संलाप, वो तो हमेशा ही उनका दर्शन करते रहते थे, उनका स्पर्श पाते रहते थे, संलाप, उनके साथ बातचीत करते रहते थे, शयन आसन भोजन ही, उनके साथ ही वो सोते थे, एक ही आसन पर उनके साथ बैठते थे और उनके साथ ही भोजन आदि करते थे। इस प्रकार से जो दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन और भोजन जिनका भगवान कृष्ण की सानिध्य में ही होता था, ऐसे भगवत संग को उपलब्ध पांडव कृष्ण के विरह को कैसे सह पाते। उनका तो पूरा हृदय ही भगवान को समर्पित हो चुका था। फिर भी बहुत भरे हृदय से, भरे मन से सारे पांडवों ने भगवान कृष्ण को द्वारिका जाने के लिए अनुमति दी। और पूरा का पूरा हस्तिनापुर वासी वो सब क्या कह रहे हैं आपस में कि देखो ये क्या हैं। इससे लगता है कि हस्तिनापुर की स्त्रियां वो भी भगवान की महत्ता को जानती थी। वो आपस में कह रही थी कि देखो ये सनातन परम पुरुष हैं, ये प्रलय के समय भी अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, क्योंकि साकार रूप से तो ये कृष्ण के रूप में आए हैं, लेकिन निराकार निर्विशेष रूप से अपने अद्वितीय स्वरूप में ये हमेशा ही रहते हैं। जब ये संसार रहे तब भी, न रहे तब भी। और ये तो तीनों गुणों के परे हैं और प्रलय के समय सारे जीव इन्हीं में लीन हो जाते हैं और महत्तत्व आदि जो प्रकृति के कार्य हैं वो सब भी अपने इन्हीं परम पुरुष में जा करके सो जाते हैं प्रलय के समय। तो ये ऐसे हैं कि इन्हीं से सबका होना है और इनका न कोई उत्पत्ति है न नाश है। ये तो तीनों कालों में रहने वाले सनातन परम पुरुष हैं। वो कहती हैं ये श्री कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म हैं और इन्हीं की भक्ति से मनुष्य अपने अंतःकरण की पूर्ण रूप से शुद्धि कर सकता है।
इस प्रकार से हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थीं, भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में एक दूसरे को बता करके हर्षित हो रही थीं। और तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन के साथ सबका अभिनंदन करते हुए रथ पर आरूढ़ होकर के, रथ पर सवार होकर के हस्तिनापुर से विदा हो गए। पांडवों का इतना ज्यादा प्रेम था भगवान के प्रति कि वो बहुत दूर तक भगवान के साथ ही चले और बाद में फिर भगवान ने बहुत समझा बुझा करके पांडवों को विदा किया। और वहां के बाद जो उनके साथ सात्यकी और उद्धव आदि थे और उनके मित्र थे, उनके साथ भगवान ने द्वारिका की यात्रा की। 11वें अध्याय में वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि भगवान अपने देश में जब पहुंचे, जो अभी विदर्भ कहा जाता है, यहां उसका नाम आनर्त देश है, वहां पहुंच करके उन्होंने अपना पांचजन्य शंख उसको बजाया और सारे नगरवासी उस शंख की ध्वनि सुनकर के हर्षित हो गए कि भगवान नगर में पधार गए हैं। उस शंख ध्वनि को सुनकर के भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा से सारी ही प्रजा नगर के बाहर निकल आई। 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में सूत जी कहते हैं, तत्र उपनीत बलयः रवेः दीपम इव आद्रताः आत्मारामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। तत्र उपनीतः बलयः, सब लोग कैसे आए? कहा कुछ न कुछ उपहार लेकर के आए। प्रजाजन जब वापस आए तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कुछ उपहार लेकर के आए। लेकिन भगवान को उपहार देना कैसे है? रवेह दीपम एवं आर्द्रता, जैसे सूर्य की पूजा दीपक दिखा करके की जाती है। सूर्य तो स्वयं इतनी प्रकाश देने वाले हैं, दीपक का प्रकाश उनको क्या, लेकिन अपने भाव प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए, जैसे सूर्य की आराधना उसको दीपक से घुमा करके सूर्य की आराधना की जाती है, इसी प्रकार से उन परमात्मा कृष्ण का स्वागत करने के लिए जो प्रजाजन थे कुछ कुछ उपहार लेकर के आए। आत्मा, और वो कैसे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा रामम पूर्ण कामम, उनको तो किसी चीज की कामना ही नहीं है, वो तो पूर्ण काम है, वो तो आत्मा राम है। उनको आराम के लिए संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो तो आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। निज लाभेन नित्यदा, वो तो स्वयं अपने आत्मलाभ करते हुए ही रहते हैं, यानी आत्मरमण करते हैं, आत्मानंद में स्थित रहते हैं। निज लाभेन नित्यदा, वो अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, वो तो अच्युत हैं। इस प्रकार से वो वहां पहुंचे, भगवान कृष्ण, सब ने उनका स्वागत किया। सारे प्रजाजन भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान आप जब हमारे बीच से चले जाते हैं तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। आंखें होते हुए भी अगर रोशनी न हो तो हम देख नहीं सकते हैं। प्रजाजन कहते हैं आपके जाने के बाद फिर जैसे प्रकाश के बिना आंखों का कोई उपयोग नहीं रहता, आंखें रूप का आनंद नहीं ले सकती, ऐसे ही हमारा जीवन भी आपके बिना निरानंद हो जाता है। इस प्रकार के बहुत बहुत प्रजाजनों ने वचन कहे और इन्हीं सब बातों को सुनते हुए भगवान ने अपनी द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके, जैसे कि उत्तरकांड में आता है वर्णन, राम जी जब अयोध्या लौटे तो यथा योग्य सब मिले कृपाला। भगवान राम जिसको जैसा आदर देना था वैसा आदर देते हुए मिले।
किसी को गले लगाया, किसी के चरण स्पर्श किए, किसी से हाथ मिलाया। यहां भी कहा करस्पर्श स्मिते क्षण, किसी की तरफ देख के मुस्कुरा दिए, बस यही हो गया। जिसका जैसे मिलना था, स्वागत करना था, सबका सम्मान किया। किसी को लिखा है सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी का वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देख भर लिया और किसी को देख करके मुस्कुरा दिए। और जिसको जो इच्छा थी मन ही मन, उसको वही वरदान भगवान ने दिया। 11वें अध्याय के अंत के 2 श्लोकों 37 और 38 श्लोक में सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जो साधना की दृष्टि से भी उपकारी है। 37वें श्लोक में कहते हैं, तम अयम मन्यते लोकः ही असंगमपि संगिनम आत्मौपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यतः अबुधः। तम अयम मन्यते लोकः, तम उन श्री कृष्ण को, अयम लोकः मन्यते ये संसार के लोग मानते हैं, उन परमात्मा कृष्ण को संसार के लोग कैसा मानते थे? संसार के लोग का मतलब जो अज्ञानी लोग हैं। असंगमपि संगिनम, परमात्मा कृष्ण तो हमेशा ही असंग हैं, वो किसी से कभी संग किया ही नहीं। वो आत्मा नित्य असंग है और वो आत्म स्वरूप है। संग तो मन करता है, संग तो अज्ञान जन्य कामनाओं के कारण होता है। परमात्मा कृष्ण किसी का संग क्या करेंगे और क्यों करेंगे? सपने से जागने के बाद सपने की किस स्थिति और किस उपलब्धि या किस फेल्योर का संग हम करते हैं। तो भगवान तो नित्य ब्रह्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि भगवान भी वैसे ही आसक्त हैं जैसे हम आसक्त हैं। क्यों ऐसा समझते हैं? आत्मौपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यतः अबुधा, क्योंकि वो तो देखते हैं कि भगवान का रूप हमारी तरह से ही मनुष्य रूप है और वो उसी तरीके से सब काम करते हैं। बाल लीलाएं भी करी, युद्ध भी किया, भागे भी, सब किया, खाया पिया सोए और विवाह किया, संतानोत्पत्ति भी करी। अपने समान ही मनुष्य रूप में कर्म करते देख करके अबुधा, अब अज्ञानी लोग उनको भी वैसा ही आसक्त समझते हैं जैसे कि वो स्वयं आसक्त होकर के संसार में विचरण करते हैं। अज्ञानी समझते हैं कि भगवान भी वैसे ही आसक्त हैं, भगवान तो लीला करने के लिए आए हैं। वो नित्य आत्मरमण करते हुए भी सीख देने के लिए लीलावश इस शरीर में आए और मनुष्य जैसे कर्म उन्होंने किए। 38 श्लोक में सूत जी कहते हैं, एतद ईशनम ईशस्य, यही तो ईश्वर की ईश्वरता है, यही तो भगवान की भगवत्ता है। क्या भगवत्ता है? कि प्रकृतिस्थ अपि तद गुणैः न युज्यते, कि प्रकृति में स्थित होते हुए भी भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त नहीं होते हैं, तादात्म्य नहीं करते हैं। और जीव की मूर्खता अज्ञान यही है कि हम 3 गुणों से बने हुए इस मन और बुद्धि से भी तादात्म्य कर लेते हैं, इस शरीर से भी तादात्म्य कर लेते हैं और इस संसार से भी तादात्म्य कर लेते हैं। भगवान की भगवत्ता क्या है? कि प्रकृति के तीनों गुणों से बने हुए, न तो शरीर से, फिजिकल बॉडी से, न सटल बॉडी से, न इस फिजिकल वर्ल्ड से वो आसक्ति करते ही नहीं है। एतद ईशनम ईशस्य, यही ईश्वर की ईश्वरता है कि प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते, कि प्रकृति में रह करके भी भगवान उसके गुणों से आसक्त नहीं होते। फिर क्या करते हैं? सदा आत्मस्थैः यथा, सदा आत्मस्थैः, वो तो नित्य आत्मस्थ रहते हैं, नित्य अपने ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित रहते हैं, नित्य आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं। सदा आत्मस्थैः, वो प्रकृति स्थायी नहीं होते, वो आत्मस्थैः बने रहते हैं।
और जो स्थिति भगवान की है वही उनके अनन्य भक्तों की भी हो जाती है। ऐसे लोग जो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को अनन्य भाव से लगाए रहते हैं, वो भी प्रकृति के गुणों में लिप्त नहीं होते। यथा बुद्धि तदाश्रया, जो बुद्धि भगवान का आश्रय लेकर के रहती है, जो संसार और शरीर का आश्रय लेकर के नहीं रहती, जो संसार के भोग पदार्थों का आश्रय लेकर के नहीं, जो परमात्मा के भजन का आश्रय लेकर के, सत्संग का आश्रय लेकर के जो बुद्धि रहती है, वो भी स्वरूपस्थ ही रहती है, वो भी प्रकृति के गुणों में लिप्त नहीं होती। ये सूत जी ने बहुत विशिष्ट और साधना परक बात यहाँ बता दी कि हमको भोगपरायण जीवन नहीं, प्रभु परायण जीवन जीना है, आत्मोन्मुखी जीवन जीना है, संसारोन्मुखी जीवन नहीं जीना है, विषयासक्ति और संसारासक्ति का जीवन नहीं जीना है, हमको भगवान की भक्ति का जीवन जीना है। तब फिर हम भी आत्मरमण के बोध में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। हमारे लिए ये कहीं सुनी जाने वाली गीता में लिखी और भागवत में लिखी हुई बातें नहीं रह जाएंगी, हम उस परम आनंद का अपने अंदर ही अनुभव कर पाएंगे। ऐसे 37-38 श्लोक में सूत जी ने बताया। इसके पश्चात 12वें अध्याय में शौनक जी कहते हैं, पूछते हैं शौनक जी सूत जी से कि परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ, उनके परीक्षित के कर्म क्या थे और परीक्षित की मृत्यु किस प्रकार से हुई और मृत्यु के बाद परीक्षित की क्या गति हुई। तो हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं, आप उनके बारे में हमको बताएं। शौनक सूत जी कहते हैं कि शौनक जी उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित पल रहे थे और करीब करीब 9 मास के बाद 10वां महीना लग गया था, तो वो शिशु परीक्षित, वो जो भ्रूण था परीक्षित का, वो गर्भ में करीब करीब पूरा पोषण पा करके उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया और वो शिशु गर्भ में ही उत्तरा अपनी मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा। और उसी समय उसने देखा कि वहां पर एक बड़ा ज्योतिर्मय पुरुष आ गया है, जिसका आकार तो अंगूठे का है, लेकिन वो अत्यंत निर्मल स्वरूप है उसका और बड़ा सुंदर श्याम शरीर है, पीतांबर पहने हुए है, कानों में उसके कुंडल हैं, सिर पर सोने का मुकुट है और वो हाथ में गदा लेकर के बहुत तेजी से घुमाता जा रहा है और उस गदा के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो शांत होता चला जा रहा है। और ये देख करके उस गर्भस्थ शिशु को बहुत शांति मिली, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया। उसकी रक्षा हो गई उस अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण करके गर्भ में प्रविष्ट गदा घुमाते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा। तो बालक तो गर्भस्थ शिशु तो नहीं समझ पाया और समय पाकर के शुभ समय में परीक्षित का जन्म हो गया। और जन्म होते ही फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को, क्योंकि उनके यहाँ पौत्र का जन्म हुआ था, युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। यहाँ उल्लेख है भागवत जी में कि उन्होंने प्रजा तीर्थ काल में ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। प्रजा तीर्थ काल का अर्थ है कि शिशु का जन्म हो गया है लेकिन अभी नाल उसकी नहीं काटी गई है, उतना जो समय है कहते हैं तब सूतक नहीं लगता है कि शिशु जो है गर्भ से बाहर आ गया लेकिन अभी नाल छेदन नहीं हुआ, नाल नहीं काटी गई, तो उस समय सूतक नहीं लगा है। उस समय
दान देने का कई गुना पुण्य होता है। वो प्रजातीर्थ काल कहते हैं। तो प्रजातीर्थ काल में युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और ब्राह्मण लोगों ने अनेक अनेक आशीर्वाद दिए और कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से ही ये बालक पांडव वंश में आया है, अन्यथा पांडव वंश तो नष्ट ही हो गया था। भगवान ने कृपा करके उत्तरा के गर्भ में इस शिशु को दिया और गर्भ में इसकी रक्षा भी की, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात होगा। ये बहुत यशस्वी होगा और ये भगवान का परम भक्त होगा। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित बाद में चल करके ये बालक, जिसको ब्राह्मणों ने विष्णुरात नाम दिया था, ये परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि जब ये गर्भ में था तब इसने जिस परमात्मा के दर्शन किए थे, अपने रक्षक परमात्मा के जिस स्वरूप के दर्शन किए थे, जब ये बड़ा होने लगा तो ये हर व्यक्ति को इसी भाव से देखता था, इसी परीक्षण के भाव से देखता था कि कहीं ये वही तो नहीं है। हर व्यक्ति की उसी गर्भ रक्षक की दृष्टि से परीक्षण करता था। इस परीक्षा करते रहने के कारण इस बालक का नाम परीक्षित हो गया, क्योंकि वो ढूंढता था कि वो मेरा रक्षक कहाँ है संसार में। और इसी प्रकार से वो बढ़ते बढ़ते उसका लालन पालन हुआ अच्छे ढंग से और राजकुमार परीक्षित युवा हो गए। इस समय युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अपने ही स्वजनों का वध करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए और उस आराधना के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। लेकिन उनके पास जो धन था वो तो प्रजा से वसूला गया धन था। वो चाहे कर के रूप में वसूला गया था या दंड के रूप में वसूला गया था, उसके अलावा उनके पास धन नहीं था इतना कि जिससे वो अश्वमेध यज्ञ कर सकें। उनकी इस चिंता को देख करके, दुविधा को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा कि अब भीमसेन और अर्जुन उत्तर की ओर चले जाएं। वहां बहुत काल पहले महाराज मरुत ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सोने के थे, लेकिन उन्होंने इतना दान दिया ब्राह्मणों को कि वो उन सोने के पात्र और बहुत सारी धन संपत्ति को ले ही नहीं जा पाए और इसलिए उनको वहीं छोड़ करके चले गए थे। और वो परित्यक्त धन, उस पर तो राजा का ही अधिकार होता है। युधिष्ठिर राजा हैं, वो धन अभी भी वहां वैसे ही पड़ा हुआ है, इसलिए जाएं, युधिष्ठिर के भाई लोग जाएं, सेना जाए और जाकर के उस धन को वहां से ले आए और उस धन से अश्वमेध यज्ञ किया जाए। वो धन वहां से अर्जुन और भीम के नेतृत्व में पांडव लोग जाकर के उस सब धन को वहां से ले आए और उस धन से फिर युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और युधिष्ठिर की कीर्ति अनेक अनेक दिशाओं में दूर दूर तक फैल गई। ये सब अश्वमेध यज्ञ आदि होने के बाद कई महीनों तक कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहे और उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद पुनः उन्होंने युधिष्ठिर से विदा ली और इस बार अर्जुन के साथ ही भगवान कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया, द्वारिका की ओर चल दिए। 13वें अध्याय में कहते हैं सूत जी कि ऋषियों, इसके पश्चात क्या हुआ कि विदुर जी जो महाभारत के युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, जानबूझकर चले गए थे, दुर्योधन का अपमान सह करके चले गए थे और दुर्योधन ने जब अपशब्द कह के उनको निकाला
तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, धृतराष्ट्र ने भी उनका विरोध नहीं किया। दुर्योधन ने उनको दासी पुत्र कह दिया और धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से उनको निकाल दिया, जबकि वो कौरवों के प्रधानमंत्री थे और धृतराष्ट्र के भाई थे, दुर्योधन के चाचा थे, पांडवों के भी चाचा थे। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, पांडव मृत हो चुके थे, राजकाज तो वही चला रहे थे। लेकिन दुर्योधन के अपमान से प्रताड़ित होकर के धृतराष्ट्र की उपेक्षा सह करके वो तीर्थयात्रा के लिए चले गए। विदुर साधु हैं, विदुर धर्मराज हैं, लेकिन कौरवों में उपेक्षित हो गए, जबकि पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज हैं और वो राजा हैं। यही पांडवों और कौरवों का अंतर था कि कौरव पक्ष में जो धर्मराज विदुर हैं वो उपहास और अपमान के पात्र बनते हैं, लेकिन पांडव क्यों श्रेष्ठ हैं, क्यों कृष्ण उनके साथ हैं? क्योंकि पांडवों के यहां धर्मराज राजा हैं, युधिष्ठिर हैं। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी महाभारत युद्ध के उपरांत तीर्थ यात्रा से लौट आए। अभी आगे विस्तार से तीसरे स्कंध में इसकी कथा आने वाली है। यहां वो थोड़ा सा संकेत भर करते हैं सूत जी कि तीर्थ यात्रा के समय ही विदुर जी को मैत्रेय ऋषि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो पहले भी नीतिज्ञ थे, धर्मराज थे, लेकिन अब तो वो आत्मज्ञानी संत हो गए हैं। मैत्रेय ऋषि से उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से आत्मज्ञानी होकर के वो हस्तिनापुर लौट आए और उन्हें जो कुछ भी जानने की इच्छा थी वो मैत्रेय ऋषि के उद्बोधन से, उनके उपदेश से उनकी पूर्ण हो गई थी। जब वो लौट करके आए तो युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई, सारे पांडव प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि आप चाचा जी, आपने जैसा वात्सल्य हम लोगों पर दिखाया उसी के कारण हम लोग आज जीवित हैं। आपने जैसी जैसी रक्षा हमारी की, हम लोगों को भीम को विष के लड्डू खिलाने का प्रयास किया गया, आपने ही उससे बचाया। दुर्योधन ने कुचक्र रच करके लाक्षागृह में जलाने के लिए सारा षड्यंत्र किया और आपने ही उस षड्यंत्र से बचाया। आपकी कृपा से ही हम लोगों का बचपन सकुशल बीत गया और हम लोग आज इस स्थिति में हैं। युधिष्ठिर का ये 13वें अध्याय का 10वां श्लोक बड़ा सुंदर है। युधिष्ठिर कहते हैं, भवत विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गदाभ्रता। भवत विधा भागवता, भवत आपके जैसे, भवत विधा आपके समान, भागवता भगवत भक्त, आपके समान जो भगवत भक्त हैं, तीर्थभूता स्वयं, वो तो स्वयं तीर्थ रूप हैं। यानी भगवान के ऐसे भक्त आत्मज्ञानी संत, वो तो उनसे बढ़कर के तीर्थ क्या होगा। आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले तो आप जैसे भगवत भक्त आत्मज्ञानी संत ही हैं, जो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। उनके होने से ही तो तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप ही लोग हैं। स्वांतस्थेन गदाभ्रता, क्योंकि आपने अपने हृदय में उन गदाधर भगवान, शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान को दृढ़ता से पकड़ करके बिठा रखा है। भगवानमय है आपका हृदय। आप तो भक्ति में जीने वाले लोग हैं, आप तो ज्ञान में जीने वाले लोग हैं, आप तो वैराग्य में जीने वाले लोग हैं, आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। ऐसे युधिष्ठिर ने विदुर की, अपने चाचा जी की प्रशंसा की और फिर पूछा
कि आप तीर्थ यात्रा करते समय द्वारिका भी गए होंगे, वहां सब कोई ठीक है। कृष्ण अर्जुन के साथ द्वारिका इस बार गए थे। कहा हमारे अर्जुन ठीक हैं, हमारे भाई बंधु यादव लोग सब लोग ठीक हैं, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ठीक हैं, वहां सब सकुशल तो है द्वारिका नगरी में। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर ने पूछा तो विदुर जी तो सब जानते थे कि यादव आपस में ही लड़ करके नष्ट हो चुके हैं। भगवान कृष्ण भी इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन उनको लगा कि समय पर सब बात अपने आप स्पष्ट होगी, सब बातें निकल करके आएंगी। अब मैं आते ही क्यों इन पांडवों को दुखी करूं, इसलिए यदुकुल का, भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन का सारा हाल जानते हुए भी उन्होंने न यदुवंश के विनाश की बात कही, न भगवान के विग्रह, इस विग्रह को लीन कर लेने की बात कही, और बातें कह के उन्होंने इन बातों को हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मुख से इस दुस्सह घटना, असह्य घटना, अप्रिय घटना पांडवों को सुनाई जाए। विदुर जी कुछ दिनों तक फिर हस्तिनापुर में ही रहे, और ये विदुर जी कितने बड़े संत हैं कि वास्तव में ये एक कथा आती है कि विदुर जी यमराज थे। यमराज का कार्य क्या है कि पापियों को उनके पाप के अनुसार दंड देना, और यमराज को धर्मराज कहा जाता है। और एक बार ऐसा हुआ कि एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, भगवत परायण जीवन, भगवत भजन का जीवन जीते थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। और जो राजा था उसके यहां कुछ चोरों ने चोरी की, और वो चोर आकर के मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुप गए। और जब सैनिक आए चोरों को ढूंढते हुए और वहां चोर मिले, चोरों को उन्होंने पकड़ा, तो उन्होंने समझा कि ये मांडव्य ऋषि, ये भी चोर है, और चोरों के साथ मांडव्य ऋषि को भी पकड़ करके ले गए। और राजा ने कहा कि इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, जिन्हें कितनी चोरी की है, तो इन लोगों को सूली पर चढ़ा दो। चोरों को सूली पर चढ़ाया गया, उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। और जैसे ही सूली पर चढ़ाया गया तो राजा को कुछ सूचना मिली कि ये तो चोर नहीं है, ये तो बहुत बड़े ऋषि हैं, मांडव्य ऋषि हैं। और तुरंत ही उसने, राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर से उतरवाया और चरणों में गिर करके अपने अपराध को क्षमा करा लिया। मांडव्य ऋषि ने राजा को क्षमा कर दिया। लेकिन जब शरीर छूटने के बाद वो यमराज के पास गए, तब उन्होंने कहा कि यमराज, तुमने हमको सूली पर क्यों चढ़वाया? किस कारण से मुझे यह दंड मिला कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया? तो यमराज ने कहा कि देखो, बचपन में तुमने एक टिड्डी को एक कांटे से छेद दिया था, उसी के दंड स्वरूप तुमको सूली पर चढ़ाया गया। मांडव्य ऋषि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तुम बड़े धर्मराज बनते हो, मैं तो उस समय अबोध बालक था, मैंने अनजाने में एक कांटा चुभाया था टिड्डी को, और उसके कारण तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया कि सूली पर चढ़ा दिया। तुम धर्मराज के पद पर रहने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जाओ और अपमानजनक रूप से तुम जन्म लोगे, तुम दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे, अपमान सहोगे, मनुष्य योनि में तुमको जाना पड़ेगा और अपमान सहते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। और वही यमराज फिर 100 वर्ष के लिए यहाँ आए और विदुर हो करके दासी पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और उल्लेख है कि उतने दिन तक अर्यमा ने वहाँ यमराज का कार्य संभाला, और यहाँ से
जब पुनः अपने लोक को वापस गए विदुर, तो पुनः यमराज के पद पर वो अपना कार्य करने लगे। ऐसे वो महान धर्मराज विदुर वो पांडवों के बीच में लौट आए। यहां आने के बाद उनसे देखा नहीं गया। धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी युधिष्ठिर के ही पास रहते थे, भीम के ही पास रहते थे, और युधिष्ठिर उनको इतना सम्मान देते थे कि रोज सुबह उठ करके वो उनका चरण स्पर्श करने जाते थे और उनसे आज्ञा लेते थे राजकार्य के संबंध में। युधिष्ठिर भी धर्मराज और विदुर भी धर्मराज। विदुर को लगा कि जीते जी, पहले तो इन्होंने हमारे भाई और भाभी ने हमारी बात मानी नहीं। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे लेकिन इन्होंने हमारी बात मानी नहीं। एक बार मुझे फिर से इनके कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। और तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, बड़ा भयंकर समय आ गया है, अब यहां से निकल चलिए। मैं देख रहा हूं कि काल हम सबके सिर पर मंडराने लगा है और इस काल को टालने का अब कोई उपाय नहीं है। ये पांडव भी शीघ्र ही स्वर्गारोहण करने वाले हैं। बहुत काल तक इन्होंने राजकार्य कर लिया है। ये राज्य करते हुए ये भूल ही गए हैं कि इनका जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है और देखते देखते ही शीघ्र ही वो समय आ जाएगा, मृत्यु का वो समय आ जाएगा जिसको कोई नहीं टाल सकता है। न आपकी मृत्यु टाली जा सकती है, न मेरी, न पांडवों की, और अब शीघ्र ही वो समय आने वाला है। इसलिए अब इस घटना दुर्घटना को आप कहाँ देखेंगे? अब निकल चलिए और अपने मन को परमात्मा में लगा करके आप मुक्त हो जाइए। ऐसा कुछ प्रयास आप करिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप भीम के दिए हुए टुकड़ों को खा करके कुत्तों जैसा जीवन जी रहे हैं। आपने जिस भीम को, जिन पांडवों को आग में जलाने की चेष्टा की, जिस भीम को विष दे करके मार डालना चाहा, जिन पांडवों की विवाहिता पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया, जिनकी भूमि छीन ली, जिनका धन छीन लिया, उन्हीं के फेंके हुए अन्न से इस शरीर को पालने में क्या कोई गौरव है? आपके तो अज्ञान की हद हो गई कि अभी इन परिस्थितियों में भी आप जीना चाहते हैं। इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। अब ममता के बंधनों को आप काट डालिए। आप इस संसार दुख रूप है, इसको समझ करके इससे विरक्त हो जाइए और भगवान में अपने मन को लगा करके मुक्त हो जाइए। जब इस प्रकार से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया तो बात उनकी समझ में आ गई। अगले दिन ही, उसी रात में ही उन्होंने सारे बंधन काट करके, स्नेह पाश के वो निकल पड़े, चुपचाप निकल गए। विदुर भी चल दिए और उनके पीछे पीछे गांधारी भी चल दी। और आगे की कथा आएगी कि किस प्रकार फिर वो सब मुक्ति को प्राप्त हुए। ये कथा हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। अंत में फिर परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब पर अनुग्रह करें कि हम कामना त्याग और आत्मबोध के अपने चरम परम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते रहें। आप सबका धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि